हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। है कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और अल्लाह आप सबको बेहतर रखें। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और प्रश्नावली 5.1 पढ़ने वाले हैं। और ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है 15 सवाल है। 15 सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी 20 मिनट के तो आसपास टाइम लग ही जाएगा। तो वीडियो को देखना है, पढ़ना है, सीखना है तो पूरा देखना पड़ेगा। ओके, फिलहाल अभी हम आपको ये जो है सवाल नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो आप नहीं देखे हैं, बहुत सारे बोल रहे सर इससे पहले जो पढ़ाए हैं वो नहीं देखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथ, वहाँ पे टच करेंगे तो नीचे एक पेज खुलेगा और वहाँ पे आप जाकर के पूरा प्लेलिस्ट ही आप लिंक देख सकते हैं। या तो फिर आप चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में दे जाएंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। साइंस, सोशल, मैथ, हिंदी, उर्दू जो भी है सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, आपको तो पता ही होगा। चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको और यहाँ पे स्टार्ट करते बिना देर के। देखिए सवाल क्या बोलता है, निम्न में से कौन एपी है? यानी कि आपका यहाँ पे जो पहला सवाल है, इसी तरह से 15 सवाल दिया हुआ है, ठीक है किताब में। तो बोला इनमें से कौन एपी है, चेक करना है एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसका सारे में अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी निकालना है, ठीक है। और फिर डी निकाल लेंगे तो 3 पद और लिखना है, इसके आगे 3 पद और लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो एपी जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, A1 ये हमारा देखिए ये दो क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो जब हम D निकालेंगे तो D निकालने के लिए क्या तरीका है, A2 को A1 से क्या करेंगे, घटा देंगे। A2 को A1 से घटा देंगे तो A2 कितना हमारा 4 है, A1 कितना है 2 है, घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरा D निकालते हैं, फिर और निकालने की कोशिश करेंगे D। तो अब क्या करें, इससे घटा के देखते हैं। चलिए D1 D2 कर लेते हैं, है तो वही लेकिन फिर भी D1 D2 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, A3 को A2 से घटा देंगे, A3 को A2 से घटा देंगे। A3 कितना है देखिए 8 है और A2 कितना है 4 है, इसको घटाने के बाद कितना आएगा 4 आएगा। तो D जो है सेम आना चाहिए। अच्छा D3 निकालते हैं, तो D3 कितना है आपका, ये घटाएंगे कैसे, A4 है और A3 से घटा देंगे। A4 को A3 से माइनस कर देंगे। A4 कितना है 16, A3 8 है, कितना आ गया 8 आ गया। तो देख रहे हैं D जो है सार में अंतर अलग अलग आ रहा, सार में अंतर ये जो अंतर आ रहा ना, ये जो D का जो मान आ रहा ये बराबर आना चाहिए। D का मान जो है बराबर आना चाहिए। अगर D का मान बराबर आएगा तभी AP होगा और बराबर नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि सार में अंतर बराबर नहीं है, सार में अंतर बराबर नहीं है, अतः नीचे लिख दूँ मैं, ओके यहाँ पे लिखते हैं अतः यह AP नहीं है। ओके, अतः यह AP नहीं, या तो लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इतना सारा लिखेंगे आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब जिसका पता रहेगा, देखिए अब D निकालने बोल रहा, तो जब AP रहेगा तो D तो ऐसे ही निकल ही रहा, D का मान तो निकल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो AP है ही नहीं, तो D का मान क्या निकलेगा, D का मान तो निकल गया लेकिन बराबर हो नहीं रहा, सारे में अंतर हो नहीं रहा। सारे के मतलब भी होता है जी बराबर, सारे का मतलब क्या होता है बराबर, बराबर अंतर बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर अंतर नहीं आया तो ये AP नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 तरफ देखते हैं, सवाल नंबर 2 क्या बोलता है। ओके, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये दिया हुआ है। अब इसका चेक करना है AP है या नहीं है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं AP है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं, हम पहले D निकालते हैं। D निकालने का मतलब ये है कि A2 को A1 से क्या करेंगे, घटा देंगे। A2 कितना है 5/2, ये क्या है 5/2 है, 5/2 है। A1 कितना है 2 है। अब इसको घटाइए, तो घटाने का मतलब भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, भिन्न का घटाओ तो घटाव करना पड़ेगा। 2 एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। फिर D निकालेंगे। अब D किसे निकालेंगे, A3 को A2 से निकालेंगे। A3 को A2 से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। A3 कितना है 3, देखिए A3 हमारा 3 है और A2 कितना है 5/2 है, 5/2 है। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 तिया 6 माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, हम बचेगा 1 को 5 से करेंगे 5। तो ये तो आपका आता ही होगा, आपको बच्चा वाला ये है 1/2 आ गया। फिर D निकालते हैं, तब क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, यानी कि 2-3 में घटा चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि शुरू में बराबर हुआ, एक निकाले अब बोल दे सार में अंतर, नहीं होगा। जब एक ठो निकालेंगे दूसरा भी निकाल के देखना है। अब 2 तक निकाल लेंगे तो समझ सही ही रहेगा, ठीक है। और नहीं तो आप पूरा चेक कर लीजिए, जो दिया हुआ सब चेक कर लीजिए। हो सकता है कि दूसरा में सही हो, तीसरा में गड़बड़ हो, तो फिर AP नहीं होगा, ठीक है।
A4 को A3 से घटाएंगे तो D निकलेगा। फिर 7/2 है A4 और A3 कितना है 3 है। इसका एलसीएम कर लेंगे 2 और 7 हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2। देख रहे हैं D कितना आ रहा, सब बराबर आ रहा है ना, D जो है बराबर आ रहा, इसलिए D बराबर क्या है 1/2 है ना। लिख लें यहाँ पे, चूँकि सार्वय अंतर या D भी लिख सकते हैं, सार्वय अंतर बराबर है अतः यह AP में है या AP है, ठीक है, AP में है। तो सार्वय अंतर हो गया, D निकल गया। D निकालने के लिए बोल रहा कि AP है कि नहीं, ये तो पता चल गया कि AP है, तो सार्वय अंतर क्या हो गया हमारा, सार्वय अंतर पता चल गया। अब बोला अब आगे 3 पद और लिखिए। तो देखिए 3 पद और कैसे लिखेंगे, इससे पहले सवाल पढ़े थे, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर, हाँ, तो उसमें बताए थे कि कैसे बनाना था आपको। तो देखिए हर बार ये जो 1/2 आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 1/2 जोड़ा तो आया 5/2। देखिए 2 में 1/2 जोड़ा तो कितना आएगा, 2 दूना 4 + 1 कितना आया 5/2 आया। फिर 5/2 में 1/2 जोड़ा तो 3 आएगा। फिर 3 में 1/2 जोड़ा तो 7/2 आएगा। अब इसी तरह जो 7/2 आया इसमें क्या करेंगे 1/2 फिर हम जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा पद नेक्स्ट पद निकल जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए 7/2 हम, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, ये देखिए ये पहला पद है, ये हमारा क्या पहला पद है, A1 है, A2 है, A3, A4, तो ये 5 निकाल लेते हैं, है ना। और कितना तक निकालना, 3 पद तक निकालना, 3 पद तक, यानी कि A5 भी निकालेंगे, A6 भी निकालेंगे और A7 भी निकालेंगे। तो A5 निकालते पहले, तो A5 बराबर क्या करेंगे, जो 7/2 आया था उसमें 1/2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए, 2 आ गया और 7 + 1 कितना गया 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा करने पे। अब क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो X6 कैसे होगा, जो 4 आया है इस 4 में फिर 1/2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि A5 में 1/2 जोड़ देंगे। तो इसको बनाइए, 2 आएगा, 4 दूना 8 + 1 यानी कि 9/2 आ गया। और फिर A7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर जो 9/2 आया इसमें फिर 1/2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हल कर लेते हैं तो 9 + 1 कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यही जो आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो। देखिए 3 पद तक निकाले ना, 1 पद 2 पद 3 पद और निकाल दिए, 3 पद 4 पद तो पहले से दिया हुआ था, 1 पद यहाँ 1 2 3 4 तक दिया हुआ, बोला अगर AP होता था 3 पद और निकाले, तो AP और 3 पद और निकाल लिए, 5 A5 A6 A7 और निकाल लिए, तो आंसर हमारा आ गया, है ना। तो यही आपका आंसर है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए फटाफट बनाते हैं, आपका सवाल यहाँ पे काफ़ी है, 15 सवाल है, तो जल्दी जल्दी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। हाँ तो देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोलता है, ये भी तो चेक करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको हल करना है, एक एक सवाल हल करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं चाहता हूँ सबको साथ लेकर चलूँ, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, D निकालते हैं, D निकाल के देखते हैं D बराबर आता कि नहीं आता है। ये A2 को A1 से घटा देते हैं, A2 कितना है -3.2 है। देखिए -3.2 को घटाना है, क्या करना है, घटाना है, और पहले से 1.2 दिया हुआ माइनस में, -1.2 दिया हुआ है। तो देखिए इसको बनाइए, तो -3.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब क्या करना पड़ेगा, 3.2 में 1.2 का करना पड़ेगा, जब हमको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए 2 में से 2 गया 0, है ना, और 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 हो जाएगा, पॉइंट तो ऐसे रहेगा। तो आ गया -2, इसको -2 भी लिख सकते हैं हम, या तो 0 लिखें या ना लिखें, -2 यहाँ पे, ये -2, ठीक है, -2, तो -2 भी लिख सकते हैं या -2.0 भी लिख सकते हैं। चलिए फिर दूसरा D निकालते हैं, तो A3 को A2 से क्या करेंगे, घटाएंगे। A3 कितना है -5.2 है, घटाना है A2 को, A2 कितना है, देखिए यहाँ पे -3.2 है, ये पहले से माइनस है और इस फार्मूला में माइनस दे रहा, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब देखिए तो माइनस से ये क्या करेगा, फिर घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 आ गया, -2.0 आ रहा, या -2 भी इसको बोल सकते हैं। फिर दूसरा D निकालते हैं, ये निकालते हैं A4 को A3 से घटाते हैं, सभी को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। A4 कितना है -7.2 है, और A3 कितना है -5.2 है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए वैसा, ठीक है, तब याद रहेगा आपको। -7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। अब क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 7 में से 5 गया 2 हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा माइनस में। तो देख रहे सब में आ रहा -2 -2 -2 सब में आ रहा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सार्वय अंतर
बराबर है, सार्वंतर बराबर है, तो ये ए पी में तो होगा ही, तो यहाँ वही हमको लिखना पड़ेगा, सार्वंतर बराबर है इसलिए यह ए पी है। ठीक है, अब ए पी है तो इसलिए डी बराबर कितना आया हमारा, आया 1 -2 आया, इसको -2 भी लिख सकते हैं। और पॉइंट के बाद जब लगातार जीरो है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो -2 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। अब हमको क्या निकालना, 3 पद और बोला, 3 पद और लिखिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि A4 तक दिया हो तो A5, A6, A7 निकालेंगे, इसलिए A5 बराबर। तो A5 कैसे निकालेंगे, जो हमारा A4 दिया उसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, ये जो -2 जो है जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो A4 कितना दिया हुआ है, A4 देखिए -7.2 दिया हुआ है, -7.2 दिया हुआ है, इसमें जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, ये जो D जो आ रहा है ना इसी को जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए -7.2 और प्लस -2, तो कितना होगा 7.2। अच्छा इसको देखिए, तो ये पॉइंट के बाएं तरफ है ना, पॉइंट के बाएं तरफ, ये पॉइंट में 2 नहीं है, तो पॉइंट के में जब 2 नहीं है तो चाहे अगर इसको आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा था, हम चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी इसको ऐसे कर लो तो क्या होगा, आपको बनाने में इजी लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे तो जोड़ने में भी। तो देखिए 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 2 कितना होगा 9, यानी कि -9.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A6 निकाल लेते हैं। तो A6 कैसे निकालेंगे, फिर -9.2 जो लिखा हुआ है इसमें फिर जोड़ेंगे -2.0, फिर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए -9.2 और प्लस -2.0। अब देखिए 2 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 9 और 2 कितना होगा 11 होगा, 9 2 11 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ। फिर A7 निकालते हैं। तो A7 कैसे निकालेंगे, A6 में कितना दिया हुआ 11.2 जो दिया हुआ A6 से, इसमें फिर जोड़ेंगे -2.0, फिर जोड़ेंगे तो -11.2 प्लस माइनस होगा और 2.0, इसको भी जोड़ लीजिए। तो 0 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और देखिए 11 2 ऐसे तो 13 बोल दो, है ना, 11 2 13 माइनस में। तो देखिए आ गया, ये आ गया 1 2 तीसरा पद और निकल गया, है ना, यानी कि हम यहाँ पे ये जो हमारा जो A5 A6 निकला यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो वही आपको आंसर हो जाएगा। ये बोला 3 पद और लिखिए, तो लिख दिए। AP में है तो 3 पद लिखना है, AP में था तो 3 पद हमने लिख दिया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर और इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इसके अलावा क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इसको सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन होना और वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोलता है। तो चलिए 4 नंबर पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिसको समझ में आ गया होगा और उब गए होंगे कि सर एक ही बात पढ़ा रहे हैं, तो बट मैं क्या करूं, सॉरी इसके लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं बनाने के लिए आ रहा, तो मैं सबके साथ ले चलना चाहता हूं। चलिए फिर निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, A2 को A1 से घटाएंगे। A2 को क्या हमारा दिया हुआ A2 माइनस A1, A2 कितना दिया हुआ -6, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटा दे दिए। और A1 कितना दिया हुआ -10, जब भी माइनस में रहें तो उसको घेर के लिखिएगा। ठीक है, फिर -6 हो जाएगा, माइनस प्लस 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर D निकाल लेते हैं। तो सबसे इजी यही हमको लगता है कि जल्दी से AP ना हो तो जल्दी से क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, है ना, AP ना हो तो वही चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, A3 कितना है -2 है, और यहाँ पे लिख लेते हैं A3 कितना है -2 हो गया, और A2 कितना -6 है। तो देखिए 2 माइनस प्लस 6 होगा ना, ये माइनस में 2 है, तो 6 में से 2 गया 4 हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट D निकालते हैं। तो क्या करेंगे, A4 में A3 घटा देंगे। तो A4 भी देख लीजिए, है ना, A4 आपका कितना है जी 2 है, प्लस में है, ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस में है, और घटाना है कितना है A3 कितना -2 देखिए 2 माइनस प्लस 2, तो कितना गया 4, यानी कि सब में सार्व अंतर क्या आ रहा, बराबर आ रहा। तो लिखते चूँकि सार्व अंतर समान है या बराबर है ना, सार्व अंतर समान है, इसलिए अतः यह AP है। तो AP हो गया, इसलिए D बराबर कितना है हमारा, D कितना आ रहा, तो जितना ये जो निकला यही तो D हमारा, यही तो क्या है D है। सवाल में बोल रहा है D निकालो, तो D कितना आ गया 4 आ गया। अब D जब हमको D पता चल जाए और पहला पद दूसरा पद पता चल जाए तो आगे भी निकाल सकते हैं। तो A5 कैसे निकालेंगे, तो A देखना, A4 कितना हमारा, A4 देखिए 2, A4 कितना है 2 है, 2 A4 है। तो A4 में जो हम ये जो 2 है लिखा हुआ A4 2 है, इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। A6 निकालेंगे तो फिर 6 में अब 2 जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। फिर A7 निकालते हैं,
तो फिर A7 कैसे करेंगे, A6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखिए तीसरा चौथा पाँचवा यानी कि 5 6 7 3 पद और हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे ये आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर देखते क्या बोलता है। ओके तो 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर ये देखिए, इसको भी कर लेते हैं हल। और ये देखिए ऐसा सवाल में आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल में फंसते हैं बहुत सारे लोग, स्टूडेंट भी फंस जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। A2 को A1 से घटाते हैं। A2 कितना है, देखिए जितना आराम से लिखना है। A2 कितना दिया हो, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है पूरा। A2 कितना है, 3 + √2, ये A2 दिया हुआ। घटाना कितना को, A1 को। A1 कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो देखिए ये जो 3 है ना, ये रूट के बाहर है, रूट से इसका 3 का कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। समझ रहे ना, ये गुना में रहता तो मतलब होता, लेकिन ये प्लस में है तो इसका कोई मतलब नहीं, अलग है ये। अगर गुना में रहता तो हम इसको नहीं घटा सकते थे। चलिए नेक्स्ट निकलते हैं डी। A3 को आप क्या करेंगे, A2 से घटाएंगे। A3 कितना है, A3 देखिए ये है, तो पूरा लिख लेते हैं 3 + 2 √2 माइनस किसको करेंगे, इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पद लिखा हुआ है ना, 3 अलग है ये अलग है, तो हम इसको घेर के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सब माइनस का निशान चेंज करेगा। देखिए 3 + 2 √2 हो गया, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -√2, ये 3 तो खल्लास हो गया। फिर देखिए 2 √2 है और यहाँ पे 1 √2 है ना। यहाँ देखिए √2 यहाँ पे कितना बार है, 1 बार है, और यहाँ पे √2 कितना बार है, 2 बार है। 2 बार मतलब 2 लिखा हुआ मतलब 2 बार √2 है। तो 2 बार √2 में से 1 बार √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, है ना, सिर्फ √2 बचेगा। चलिए फिर अब क्या निकालते हैं, फिर एक डी और निकाल लेते हैं। तो A4 में से A3 घटाते हैं। A4 कितना है, देखिए ये पूरा लिखना है, 3 + 3 √2, ठीक है। माइनस किसको करेंगे, A3 को, तो सबको घेर के लिखना है 3 + 3 √2। जब भी बीच में माइनस रहे और ये 2 पद रहे तो उसको घेर के लिखना। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा 3 + 3 √2, ये -3 हो जाएगा, माइनस प्लस -3 √2। अब देखिए ये 3 खत्म, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, कट गया। तो आई थिंक सॉरी मैंने गलती कर दिया हूँ। A3 देखिए 3 + 2 √2 दी, 3 + 2 √2, हाँ 3 + 2 √2 दिया हुआ जी, 3 + 2 √2 है ना। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए √2 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ पे √2 कितना बार है, 2 बार है। तो 3 बार में से 2 बार घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बार बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बार बचा हुआ। तो डी हमारा √2 यहाँ हर बार डी जो है √2 आ रहा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि सार्व अंतर समान है ना, सार्व अंतर क्या हो गया, समान है, इसलिए यह AP है। तो AP हो गया, इसलिए D बराबर कितना है हमारा, √2 आया। अब हमको अगला निकालना पड़ेगा, यानी कि A5 निकालना पड़ेगा। A4 तक तो दिया हुआ था, देखिए A1 A2 A3 A4। A4 में क्या करेंगे, हर बार जो A4 में √2 जोड़ेंगे तो A5 निकल जाएगा, A5 में √2 जोड़ेंगे तो A6 निकल जाएगा, A6 में √2 जोड़ेंगे तो A7 निकल जाएगा। तो A4 कितना है, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। जो भी टाइम लगे मैं इसको हल करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। डी कितना है, √2 है। तो देखिए 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, और देखिए 3 √2 2 √2, सॉरी 3 √2 यहाँ पे यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो 3 1 4 √2 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो गया। A6 निकाल लेते हैं। तो फिर अब इसको जो लिखेंगे A5 को लिख लेते हैं। A5 को लिखने के बाद फिर √2 हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ेंगे, क्योंकि बार बार डी आंसर आ रहा √2 तो √2 ही जोड़ेंगे। तो देखिए 3 तो ऐसे रहेगा, और √2 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर A7 निकालते हैं। कोई भारी सा मैथ नहीं, इजी सा मैथ है, बस आपको समझने भर देरी है। √2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 + 6 √2, तो आ गया 6 √2। तो ये अभी आपका क्या हो गया, 3 अलग से पद निकल गया। AP में है तो 3 निकालना है, और नहीं रहेगा तो नहीं निकालना है। चलिए सवाल नंबर 5 तक तो पढ़ लिए, 6ठा नंबर सवाल देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को हल कर लेते हैं। तो फटाफट जल्दी से हल कर लेते हैं, टाइम भी आपका हो गया 20 मिनट के आसपास। तो D निकाल लेते हैं, पूरा सवाल को हल करेंगे, ठीक है, जितना भी टाइम लगे। A2 को A1 से खत्म करेंगे, घटाएंगे। तो A2 कितना है, 0.22 है हमारा, A2 है, माइनस A1 कितना है, 0.2 है। अब देखिए इसको घटाना है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसको कैसे घटाते हैं, जब भी आप ये बनाए ना बच्चा वाला, इस तरह से बच्चा वाला बनाते होंगे, तो पॉइंट को सामने रखेंगे, पॉइंट हमेशा सामने आ जाए, ठीक है। तो पॉइंट सामने लिख दिए। ये कैसे लिखेंगे, पॉइंट इधर 2 है, इधर 0 है। अब घटाइए, कितना आ गया, 2 और 2 में से तो गया 0, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितना आ गया, 0.02। समझ रहे हैं। फिर देखिए D निकालते हैं।
अब A3 को A2 से घटाते हैं। A3 कितना है, देखिए यहाँ पे A3 है 0.222 और A3 कितना है, A2 कितना है 0.22। अब घटाएंगे फिर इसको, तो पहले A3 लिखते हैं 0.222 लिख लिए, और A3 पहले पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट के दाएं तरफ 2 है तो एकदम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट हमेशा सामने होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 के 0, 2 में से 2 के 0, ये पॉइंट 0, कितना गया 0.002। ये दोनों बराबर हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो आगे भी बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कर लेते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है A4 0.2222, 4 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पे 0.222, ठीक है। इसको भी घटा लेते हैं, 0.2222 लिख दिए और 0.222, ऐसे तो है A3, पॉइंट सामने सामने हो गया, 2, 2 में से 2 के 0, 0, 0, कितना गया 0.0002। देख रहे हैं सब अलग अलग है, सब अलग अलग है ना। तो चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समझे। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इतना करेंगे आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 हो गया, अब सवाल नंबर 7 पढ़ लेते हैं। ओके, सवाल नंबर 7 कर लेते हैं हल, जल्दी जल्दी इसको हल कर लेते हैं। 7 सवाल तक पहुंच गए, 15 सवाल तक पहुंचना है। डी निकालते हैं, क्या होता है A2 को A1 से घटाते हैं। बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, कुछ उपाय कर लेते हैं। चलिए फिलहाल रहने देते हैं। -4 में से क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे, तो 4 में से 0 घटाओ चाहे नहीं घटाओ तो 4 ही आने वाला। फिर निकालते हैं A3 को, किससे करते हैं A2 से घटाते हैं। A3 कितना है -8 है, घटाना है ना, घटाना किसको, -4 को, -4 को, तो -8 और माइनस +4 कितना गया, -4 आ गया। फिर D निकालेंगे, तो A4 को A3 से क्या करेंगे, घटाना है। A4 कितना है -12, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा। A3 कितना है -8, जहाँ पे हार्ड लगेगा मैं आराम से बताऊँगा। -12 माइनस +8, 12 में से 8 गया -4, तो देख रहे D सब में बराबर आ रहा, सार्व अंतर सब में बराबर आता, लिख सकते चूँकि सार्व अंतर समान है या बराबर है, अतः आप लोग अच्छा से लिखना, मैं फास्ट लिख रहा हूँ। अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। ओके, समांतर श्रेणी है, तो D तो हमको पता चल गया, D बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। तो A5 निकाल लेते हैं, चूँकि A4 तक दिया हुआ है ना, A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालते हैं। तो A4 कितना है जी, A4 है -12, और -12 में जोड़ देंगे कितना, -4 को जोड़ेंगे तो -12 तो रहेगा, ये प्लस माइनस -4, तो कितना आ गया 12 और 4 दोनों जोड़ेंगे, देखिए दोनों माइनस में है, दोनों एक जात का है, तो -16 हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे, तो -16 में जोड़ेंगे कितना, -4 जोड़ेंगे, तो -16 प्लस माइनस -4, तो कितना गया -20 आ जाएगा। फिर A7 निकालेंगे, तो -20 में जोड़ेंगे किसको, कितना 4 को जोड़ेंगे, तो -20 प्लस माइनस -4, कितना गया -24। देख रहे हैं सभी का अंतर कितना, 4 का डिफरेंट भी दिख रहा है ना, 4 का डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ज़्यादा नहीं, कुछ देर और टाइम दीजिए, बहुत जल्दी से इसको खत्म करने वाला हूँ फटाफट। चलिए सवाल नंबर 8 हल कर लेते हैं। तो मुझे लगा था कि 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 प्लस हो गया, तो खैर पढ़ने वाले हैं तो आप लोग पढ़िएगा ही। ओके, D निकालते हैं, क्या निकालते हैं D, तो A2 को A1 से घटा देते हैं। A2 कितना है -1/2, देखिए सब है 1/2, -1/2, -1/2, -1/2 सब में है। घटाना है किसको, A1 को, A1 कितना -1/2 है, तो देखिए -1/2 हो गया, माइनस +1/2। अब क्या करें, अब आपको एलसीएम करने की जरूरत है, ये 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में घटेगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा D निकलता है, अगर आप भिन्न का जोड़ भी करेंगे तो वो भी 0 आएगा। A3 को A2 से घटाते हैं, A3 कितना है -1/2 है, और A3 कितना है -1/2 यही है, तो -1/2 माइनस +1/2, ये भी घटाएंगे क्या आएगा 0। ओहो, सबका मतलब सारे अंतर 0 आ रहा। 8वां का सवाल है ना, चलिए ठीक है। फिर D निकालते हैं, तो A4 में A3 घटाते हैं, तो -1/2 आ गया, और फिर घटाना -1/2, तो -1/2 माइनस +1/2 कितना गया 0। तो सार्व अंतर सबका बराबर आ रहा है, 0 0 सबका आ रहा। तो यहाँ पे लिख लें, चूँकि सार्व अंतर समान है, ओके, अतः यह समांतर श्रेणी है। इसलिए D बराबर कितना आया, 0 आया। तो अब क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, तो A4 कितना दिया हुआ, सब तो -1/2 दिया हुआ, इसमें फिर 0 जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा, है ना।
इसी तरह से A6 भी निकाल लेते हैं जी। A6 निकालेंगे तो क्या होगा, -1/2 तो दिया हुआ, ये A5 भी आया तो इसमें फिर 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। 0 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सारे में अंतर क्या आया, 0 आया। सब में 0 जोड़ते हैं तो -1/2। तो यही 3 पद अगला निकाल, 3 पद निकालने बोला तो 3 पद निकालेंगे, 4 पद बोलेगा तो 4 तक निकालेंगे, 5 पद बोलेगा 5 तक निकालेंगे। चलिए फास्ट में सवाल नंबर 9 देख। चलो तो सवाल नंबर 9 भी यहाँ पे हल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। क्या है जी, डी निकाल लेते हैं। A2 को A1 से घटाएंगे। A2 कितना है, 3 है। A1 कितना है, 1 है, -1 कितना गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर डी निकालते हैं तो A3 में से A2 घटाते हैं तो A3 कितना है, 9 है, और A2 कितना है, 3 है ना, तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर डी निकालते हैं तो A4 में से A3 घटा लेते हैं। A4 कितना है, 27 है, A3 कितना है, 9 है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 और 7 18। अब देखिए डी आ रहा, बराबर आ रहा, नहीं आ रहा ना, डी तो बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी है। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखिए, 10 सवाल पहुंच गए, 15 सवाल है, यानी कि 5 सवाल और बच रहा। क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो A2 को A1 से घटाते हैं। फास्ट में एक ही काम बार बार कर रहे हैं क्योंकि सवाल है तो करना पड़ेगा। तो दो A में से एक घटेगा तो A बचेगा। चलिए फिर डी निकालते हैं A3 को A2 से। अब आपको ये पता हो गया, बनाने के लिए आ गया, इतना सारा बना रहे हैं तो क्या आपको बनाने आ ही गया होगा, घटा लेंगे A आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, A4 से A3 घटा लेंगे। A4 कितना है, देखिए A4 4A है, A3 3A है, तो कितना गया डी। सार्व अंतर क्या हो रहा, सार्व अंतर बराबर आ रहा, चूँकि सार्व अंतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो बस अब आगे 3 पद और निकालना पड़ेगा हमको, है ना। इसलिए डी बराबर कितना आया था, A आया था, और A5 निकालना है चूँकि तो A4 तक दिया हुआ है। A4 क्या दिया हुआ है, A4 आपका दिया हुआ है 4A, A4 दिया हुआ है 4A। 4A में से A जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5A हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे तो 5A में से A जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6A हो जाएगा। फिर A7 निकालना है तो 6A में से A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आ गया आंसर। ओके, तो इसी तरह सबको बनाना है, आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 11 आ गया, यहाँ पे फटाफट हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, डी निकालना है तो डी निकालेंगे, क्या करेंगे, A2 को A1 से घटा लेते हैं। A2 कितना दिया हुआ है, A² है ना, और A1 कितना A दिया। अब आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते इसको, A² में से A इस जब भी घटाना होता है तो घात सेम रहेगा तब भी घटा सकते हैं, लेकिन घात तो अलग अलग है। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहने देते हैं। फिर A3 को A2 से घटाते हैं। A3 कितना है, A पर पावर 3 है, A पर पावर 3 है, ये कितना है, A पर पावर 2 है। इसको भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घात अलग अलग है। अगर सेम घात होता है तो घटा सकते थे, लेकिन घात अलग अलग है, ठीक है। इसको काट मत दीजिएगा कि A² में से A घटेगा तो A बचेगा, A3 में से A² घटेगा तो A बचेगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जब सेम घात रहेगा तब भी घटा सकते हैं। फिर A4 दिया हुआ है, और फिर A3 कितना दिया, A3 पर पावर 3 है, तो इसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए सार्व अंतर सबका अलग अलग आ रहा, सबका सार्व अंतर अलग अलग आ रहा। चलो ये जल्दी तो बन गया हमारा, चूँकि लिखते हैं, चूँकि क्या, सार्व अंतर, 1 मिनट, सार्व अंतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, हो गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल है, और ये सवाल कुछ लग रहा ना, कुछ हल्का सा लग रहा कि हाँ ये बढ़िया वाला सवाल लग रहा देखने में। बस बढ़िया वाला क्या है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, बट आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। डी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 को तो A1 से घटाना ही है। A2 कितना है जी, देखिए A2 √8, इसको अच्छा समझिएगा, ठीक है। A2 √8 है, A1 कितना है, √2 है। अब देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ने मतलब 2 तोड़ देंगे, ओवररूट में आ जाएगा ये। तो जब ओवररूट के अंदर जब 2 मिलता है जोड़ा, उसको बाहर निकालते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो √8 को लिख सकते हैं 2√2, और ये √2 तो ऐसे ही रहेगा। अब बोलिए 2√2 में से 1 √2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2√2 में से 1 √2 घट जाएगा तो 1 √2 बचेगा। फिर डी निकालते हैं। A3 में से A2 हटाते हैं। A3 कितना है, √18 है, A2 कितना है, √8 है ना। A3 जो है √18 है, और A2 जो है √8 है। ओके, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा जी, इसको फिर हमको बनाना पड़ेगा। अब क्या 18 को हम कैसे लिख सकते हैं,
आपको नहीं समझ आता है कैसे लिखना, तो 18 को फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, 9 दूना 18, 3 तिया 9 हो गए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बचा, √8 है, तो √8 को तो जान ही रहे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 18 का कितना आया, 3 3 2 आया, यानी कि 2 3 3 आया, तो ओवर रूट में यह आ जाएगा। तो 3 मिल रहा था, 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3√2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 में से 1√2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 1√2 बचेगा। 3√2 में से 1√2 घट जाएगा तो 1√2 बचेगा। चलो फिर 3 निकालते हैं, डी A4 में से A3 घटाते हैं। A4 कितना हमारा √32 है और A3 कितना √18 है। अब 32 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 32 को हम तोड़ेंगे, 32 को तोड़ते हैं इस तरह से, तो 2 से तोड़ेंगे, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 कितना बड़ा है, 2 यहाँ जोड़ा 4 जोड़ा हो गया, तो 2 जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा यहाँ, ये 2 निकलेगा बाहर √2 से, ये 2 निकलेगा बाहर, तो 2 दूना 4, तो 4√2 हम लिख सकते हैं इसको। चलिए तो लिख सकते हैं 32 को 4√2, 18 को तो जान नहीं रहे हैं, 18 को 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी लिखा 18 को 3√2, तो 4√2 में से 3√2 घटेगा तो √2 बचेगा। तो देख रहे सार अंतर सबका बराबर आ रहा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है। अब जब AP हो गया तो इसलिए D बराबर कितना आया, √2 आया। अब हमको A5 निकालना पड़ेगा ना, तो A4 कितना है, देखिए A4 कितना है, √32 है, √32 है A4, इसमें जोड़ देंगे √2। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं आगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √32 है, √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखे थे 4√2, √32 को अभी जब बनाए थे देखिए लिखे थे ना 4√2, इस तरह लिख दिए, और हमारा √2 यहाँ पे हो गया, तो कितना √2 हो जाएगा, 4√2 और 2√2 कितना हो गया, 4 1 5√2 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये 5 जो है ना 2 बार आया होगा, जाहिर सी बात 5 2 बार आया हो तब तो एक बार बाहर निकला, तो 5 5 25, हम 5 को अंदर ले चले जाते हैं, यानी कि 5 जो अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर जाएगा तो 5 2 बार बन जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा 5 गुना 5, ये √2 तो ऐसे रहेगा, तो 5 5 25, 25 दूना 50 आ गया, हमारा A5 निकल गया। A6 निकाल लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, √50, 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। देखिए √50 को, ये जो √50 है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5√2 लिख दें, और हमको क्या करना है, जोड़ना है √2, तो फिर वही करेंगे, 5 1 कितना हो जाएगा, 6√2। अब इसको फिर हम करेंगे तो 6 अंदर जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36, 36 दूना 72, √72 के अंदर में हो जाएगा। अब फिर हमको A7 निकालना है, तो A6 कितना आया था, 6√2 आया था, 6√2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और हमको √2 जोड़ना है, तो आप फिर बोलिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। अब इसको फिर करेंगे अंदर, तो 7 2 बार हो जाएगा, 7 7 49, और 49 को 2 से गुना करेंगे तो 98, 49 दूना 98 होता है। तो देखिए एक हमारा ये निकल गया, एक हमारा ये, एक हमारा ये, तो आंसर यही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या बोलते हैं, सवाल नंबर 13 की हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे जल्दी से 13 नंबर्स को हल कर लेते हैं फास्ट में, बिकॉज टाइम काफ़ी होने वाला है। और डी यहाँ पे निकालते हैं, A2 को A1 से घटाते हैं, A2 कितना है, √6 है, और A1 कितना है जी, √3 है। अब इसको क्या ले सकते हैं, √6 को तोड़ सकते हैं क्या, तोड़ेंगे क्या होगा, 2 और 3 में टूटेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो √6 में से √3 कुछ नहीं कर सकते, ये ज्यों का त्यों ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि √6 में से √3 घटा देंगे, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे रहेगा। अगर यहाँ पे 6 रहता तो 6 से घटा सकते थे, तो रूट के अंदर में जब समान रहेगा तभी घटा सकते हैं, लेकिन समान तो नहीं है ना, समान करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो 6 तो टूटेगा ही नहीं, 6 टूटेगा 2 3 में टूटेगा। अगर 6 ऐसे टूटता 2 2 3 में, तो 2 बाहर निकलता और 3 अंदर आता, यानी कि 2√3, तो 2√3, तो √3 अंदर मिल गया, तो √3 यानी कि रूट के अंदर में जो है वो सेम मिलेगा, तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अब डी निकालते हैं, A3 को A2 से घटाएंगे, A3 कितना है, √9 है, A3 कितना है, √6, ये भी बेचारा ज्यों के त्यों रह जाएगा। A3 निकालते हैं तो √12 में से √9 घटा देंगे, तो ये समान नहीं आया, क्या आया, सार्व अंतर लिख लेते हैं यहाँ पे, सार्व अंतर समान नहीं है। ओके, इसलिए या अतः लिखें, अतः यह AP नहीं है। आप लोग अच्छा से लिखना, कॉपी में सजा के लिखना, ठीक है, अतः AP नहीं है। एग्जाम में अच्छा से लिखना, ऐसे मत लिखना मेरे तरह, मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ डिजिटल लैपटॉप पे, इसलिए ऐसा लिखा रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे सवाल नंबर 14 की ओर। ये भी सवाल कुछ लग रहा हाँ कि सही है, कुछ अच्छा वाला सवाल लग रहा।
तो फिलहाल यहाँ पे सब अच्छे बच्चे हो जाएंगे, सब बड़े। तो A2 कितना है, देखिए 3 का स्क्वायर, और A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 3 9, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, 9 में से 1 गया 8, है ना। फिर D निकालते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं। A3 कितना है, देखिए 5 का स्क्वायर है, और A2 कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर देखिए D निकालेंगे तो A4 माइनस A3। हालांकि इतने में पता चल गया हमको कि ये समांतर नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। A4 कितना है, 7 का स्क्वायर है, और A3 कितना है, 5 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 25 होता है। अब घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24। देख रहे हैं सब सार्वंतर जो है बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। लिख सकते हैं चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह यह AP नहीं, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। सार्वंतर समान नहीं तो AP भी नहीं है। अब आपका सवाल नंबर 15 पढ़ लेते हैं और वीडियो को लास्ट कर देते हैं। चलिए ये सवाल आखिरी है, और आखिरी सवाल तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है जी। तो ये भी सवाल कुछ अच्छा वाला दिख रहा है ना, इसको हल कर लेते हैं, प्यार से हल कर लेते हैं। D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 को A1 से घटाते हैं। A2 कितना है, 5 का स्क्वायर है, A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 25 25 होगा, A1 का यानी 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटेगा 24 होगा। चलिए ठीक है। फिर D निकालते हैं, क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाते हैं। A3 कितना है, 7 का स्क्वायर है, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 से 49, 5 25 25। अब घटा लीजिए, 49 में से 25 घटेगा, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। और यहाँ पे निकालते A4 में से A3 घटा लेते हैं। A4 कितना है, 73 दिया हुआ जी, 73। A3 कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 73 तो रहने दीजिए, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 7 49। घटा लीजिए, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, तो 24 24 देख रहे सभी में 24 24 आ रहा, मतलब कि ये आपका सार्वंतर बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। AP हो गया। अब क्या निकालेंगे, A5, बहुत देर के बाद A5 निकाल रहे हैं। A6 भी निकालते हैं और A7 भी निकालते हैं। तो A5 कैसे निकालेंगे, ये जो आपका A4 दिया हुआ है, A4 कितना दिया हुआ, 73 दिया हुआ ना, सब में 24 जोड़ेंगे। तो 73 में हम जोड़ते हैं 24, 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 4 3 7, और 9 7 2 9, 97 हो गया। फिर 97 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 7 4 11 हो जाएगा, है ना, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा। फिर 121 आ गया, 121 में फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो ये आपका 3 पद और एक्स्ट्रा से निकल गया है। तो यही सवाल मैं बोल रहा था, पूरा सवाल जितना सारा सवाल पढ़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़े 15 सवाल, और ये प्रश्नावली 5.1 जो है आपका आज फिनिश हो गया है। और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में 5.2 शुरू करेंगे। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जा करके जरूर देखिए। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट तो आपको हो जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम डाउनलोड करना, यहाँ पे सर्च करना है AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसमें ज्वाइन होने के बाद आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। चलिए फिलहाल वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़, गुड बाय।